ईरान ने एंटी-शिप क्रूज मिसाइलें दाग दी हैं। बंदरे जस्ट के पास हमला कर दिया है। वहीं अमेरिका का F-35 लाइटनिंग फाइटर जेट ने इमरजेंसी सिग्नल दिया है, जिससे माना जा रहा है कि ईरान की मिसाइलों ने फाइटर जेट को हिट किया है। साथ ही ईरान अब न्यूक्लियर संधि भी तोड़ने वाला है, जिसके बाद वो बिना दबाव के परमाणु बम बना सकता है। आज 22 अगस्त 2026 है। क्या कुछ अपडेट सामने आ रहे हैं जंग को लेकर, एक एक करके आपको बताते हैं। सबसे पहले इस खबर को देखिए। होर्मुज लेटर के हवाले से बताया जा रहा है कि शुरुआती रिपोर्ट के मुताबिक ईरान ने अभी दक्षिण पूर्वी ईरान के बंदरे जस्क से जहाजों को निशाना बनाने वाली एंटी शिप क्रूज मिसाइलें लॉन्च की हैं। ये जगह ईरान के आम लॉन्च साइट के मुकाबले होर्मुज स्ट्रेट से काफी दूर है, इसलिए ये एक असामान्य लोकेशन है। फ्लाइट रडार 24 के डेटा से पता चलता है कि यूएस एयरफोर्स का एक F-35A लाइटनिंग 2 विमान होर्मुज स्ट्रेट के दक्षिणी ओमान कॉरिडोर के ऊपर एस्कॉर्ट ऑपरेशन करते समय यूएई के ऊपर 7700 इमरजेंसी सिग्नल भेज रहा था, जबकि उसके ट्रांसपॉन्डर बंद थे। और इसके बाद इस प्लेन का, इस जेट का क्या हुआ, ये अभी तक पता नहीं चल पाया है। बताया जा रहा है कि हो सकता है इसकी इमरजेंसी लैंडिंग की गई हो, क्योंकि इसके ट्रांसपॉन्डर बंद थे, तो फिर आगे मालूम नहीं पड़ पाया कि ये कहाँ गया है। लेकिन ऐसा कहा जा रहा है कि शायद ईरान की मिसाइलों से इसे हिट किया गया हो। अब अगली खबर देखिए। क्लैश रिपोर्ट के हवाले से लिखा है, मिडिल ईस्ट में 19 घंटे के मिशन के दौरान हार्ड लैंडिंग के बाद अमेरिकी सेना ने $23 मिलियन के MQ-9A रीपर ड्रोन को जमीन पर ही नष्ट कर दिया है, ताकि उसके संवेदनशील उपकरण दुश्मन के हाथ ना लगे। सामने आई नई जानकारी से पता चलता है कि एक तार खराब होने की वजह से फ्यूल सिस्टम बंद हो गया था, जिससे ड्रोन के इंजन की पावर चली गई थी। मजबूरन लैंडिंग करने से पहले क्रू ने उसे लगभग 10 मिनट तक हवा में बनाए रखा। एयरफोर्स की जांच में ऐसा कोई सबूत नहीं मिला जिससे ये पता चल सके कि हाल ही में इंजन बदलने या फिर मेंटेनेंस की वजह से ये खराबी आई हो। पहले तो ईरान की जो मिसाइलें हैं वो अमेरिका के इस MQ-9 रीपर ड्रोन को गिरा रही थी। अब तक 43 से ज्यादा एयरक्राफ्ट ईरान ने गिराए हैं अमेरिका के, और इनमें सबसे ज्यादा ये MQ-9 रीपर ड्रोन ही शामिल है। और अब खुद अमेरिका को ही इन्हें नष्ट करना पड़ रहा है, क्योंकि अचानक से ही इसमें कोई खराबी आ जाती है। अगली खबर देखिए। होर्मुज रिपोर्ट के हवाले से लिखा है, ईरानी सांसदों के मुताबिक ईरान न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी यानी कि NPT से बाहर निकलने की तैयारी कर रहा है। ट्रंप की आर्थिक जंग के जवाब में सांसद आज संसद में औपचारिक रूप से यह प्रस्ताव पेश कर रहे हैं। ईरान के पास 60% तक एनरिच्ड यूरेनियम का 440 किलो स्टॉक है, जो लगभग 10 वॉरहेड बनाने के लिए काफी है। सांसद रावण बख्श ने कहा कि आप किसी देश की संप्रभुता पर हमला नहीं कर सकते, उसके नेताओं की हत्या नहीं कर सकते, उसके बुनियादी ढांचे पर बम नहीं गिरा सकते, और फिर ये उम्मीद नहीं कर सकते हैं कि वो उन संधियों का पालन करता रहेगा जिनका आपने खुद उल्लंघन किया है। उन्होंने कहा कि ईरान के लिए NPT में बने रहने का कोई कारण नहीं है। एक अन्य सांसद अखलाकी अमीरी ने कहा कि ईरान के NPT से बाहर निकलने और अपनी रक्षा नीति यानी कि डिफेंस डॉक्ट्रिन में बदलाव की औपचारिक मांग की है। उन्होंने इसके लिए अमेरिका द्वारा ईरान पर बर्बर हमले, सुप्रीम लीडर और कमांडरों, नागरिकों की हत्या और अमेरिका द्वारा बार बार किए गए वादों के उल्लंघन का हवाला दिया। नेशनल सिक्योरिटी एंड फॉरेन पॉलिसी कमीशन के सदस्य इब्राहिम रिजाई ने कहा कि ट्रंप द्वारा आर्थिक जंग को और बढ़ाने का सबसे अच्छा जवाब NPT से बाहर निकलना है। ईरान के पास 60% तक एनरिच्ड यूरेनियम का लगभग 440 किलो स्टॉक मौजूद है, जो करीब 10 वॉरहेड बनाने के लिए पर्याप्त है। NPT से बाहर निकलने पर अंतर्राष्ट्रीय जो निगरानी है वो खत्म हो जाएगी, और इसके साथ में ही तेहरान के परमाणु रुख में एक बुनियादी बदलाव का संकेत मिल सकता है। यानी कि मौजूदा वक्त में ईरान पर जो पहरा है वो इसी NPT की वजह से है, क्योंकि वो इस ट्रीटी में शामिल है। इस ट्रीटी में जितने भी देश शामिल होते हैं उनसे ये वादा लिया जाता है कि वो न्यूक्लियर के विस्तार को नहीं करेंगे, यानी कि और उसे बढ़ाएंगे नहीं, या फिर उससे और भी ज़्यादा जो वॉरहेड्स हैं या कोई जो हथियार है वो नहीं बनाएंगे। इसे बहुत ही संकुचित यानी कि बहुत कम मात्रा में रखा जाएगा, जिससे कि उन्हें ज़रूरी काम ही किया जा सके। और ईरान को NPT में ये इजाज़त नहीं दी गई है कि वो न्यूक्लियर बम को बनाए या फिर न्यूक्लियर हथियार बनाए किसी भी तरीके का। इस वजह से ईरान जो अपना न्यूक्लियर है उसका इस्तेमाल करता है बिजली बनाने में, और पावर प्लांट्स में उनका यूज़ किया जाता है। लेकिन अब जब ईरान के ऊपर इतने हमले हुए हैं, एक के बाद एक, जब अमेरिका ने हमले किए, जब इजराइल ने हमले किए, बार बार उसके लोगों की जानें ली, इसके बाद भला ईरान का इस NPT में रहने का क्या फ़ायदा? ये बात उन्हीं के सांसद कह रहे हैं। जो ईरान के सांसद हैं, संसद में इस बारे में चर्चा होती है, क्योंकि वो इससे निकलने के लिए एक प्रस्ताव लाना चाह रहे हैं। अब इसमें चर्चा होती है तो चर्चा वैसी बात को कहा जाता है कि अब जो डोनाल्ड ट्रंप हैं उनका हमलों से हो गया है, हमले से उन्हें कोई फ़ायदा हुआ नहीं, तो अब वो आर्थिक नीति पर आ रहे हैं कि ईरान के ऊपर आर्थिक रूप से प्रेशर डाला जाए। लेकिन इसका जवाब सबसे बड़ा क्या हो सकता है? इसका जवाब सबसे बड़ा NPT से बाहर निकलना हो सकता है, क्योंकि अगर NPT से ईरान बाहर निकला तो जितने भी देश हैं, वो चाहे इजराइल हो, चाहे अमेरिका हो, चाहे फ्रांस हो, चाहे और कोई भी देश हो, ये सब
इस बात से बिल्कुल भी नाखुश होंगे कि ईरान इससे निकले, क्योंकि उन सबको लगता है कि ईरान फिर न्यूक्लियर पावर नेशन बन जाएगा, जो कि उनके लिए खतरनाक हो सकता है, खासकर इजराइल के लिए। अब इसी वजह से जो इब्राहिम रिजाई हैं, उन्होंने साफ तौर से कहा है कि हमारा सबसे बड़ा जवाब यही होगा, और ईरान के पास मौजूदा वक्त में 60% के आसपास जो एनरिच्ड यूरेनियम है वो मौजूद है, 440 किलो के आसपास ये है। अब ट्रंप बार बार ये दावा करते हैं कि अमेरिका ने उनके इस न्यूक्लियर को खत्म कर दिया है, लेकिन इस बात को साबित करने के लिए उनके पास कुछ नहीं है। और खुद अमेरिका की कई एजेंसियों ने दावा किया है कि ईरान का जो यूरेनियम है वो पूरी तरह से सुरक्षित है, और इसी वजह से इजराइल बार बार अमेरिका को उकसा रहा है ईरान पर और बड़े हमले करने के लिए, जिसका मतलब ये है कि अमेरिका और इजराइल का प्लान ईरान के इस एक जवाब से ध्वस्त हो सकता है। अगर एनपीटी से ईरान बाहर निकला तो बहुत बड़ी तबाही आगे भी देखने को मिल सकती है। अगली खबर देखते हैं। होर्मुज रिपोर्ट के हवाले से लिखा है, द वॉल स्ट्रीट जर्नल के मुताबिक ईरान के साथ युद्ध में अमेरिकी हथियारों का भंडार खत्म होने और अमेरिकी सेना की क्षमता की सीमाएं सामने आने के बाद अमेरिका के सहयोगी देश अब सीधे तौर पर सवाल उठा रहे हैं कि क्या वॉशिंगटन अब भी उनकी सुरक्षा कर सकता है। सवाल अब ये नहीं है कि क्या अमेरिका उनके सहयोगियों की रक्षा करने को तैयार है, बल्कि ये है कि वो अब भी ऐसा कर सकता है। आंकड़े चौंकाने वाले हैं। हजारों इंटरसेप्टर दागे जा चुके हैं, 1700 से भी कम पेट्रियट मिसाइलें बची हैं, और ATACMS और PRSM मिसाइलें लगभग खत्म हो चुकी हैं। इन्हें दोबारा तैयार करने में सालों लगेंगे। ट्रंप उन सहयोगी देशों को सजा दे रहे हैं जो इस लड़ाई से दूर रहे, जैसे कि दक्षिण कोरिया के साथ सैन्य अभ्यास कम करना, जर्मनी से सैनिक वापस बुलाना और ओमान पर जबरदस्त बमबारी करने की धमकी देना। संदेश साफ है, अगर आप उनकी लड़ाइयों में शामिल नहीं होंगे तो वो आपकी सुरक्षा नहीं करेंगे। ईरान युद्ध ने अमेरिकी सुरक्षा गारंटियों पर भरोसा तोड़ दिया है। सहयोगी देश अब वॉशिंगटन के बिना वाली दुनिया के लिए तैयारी कर रहे हैं, और इसी वजह से जो यूरोपीय यूनियन है उन्होंने अपने हिसाब से तैयारियां शुरू कर दी हैं। वो अमेरिका पर अब पूरी तरह से निर्भर नहीं रहना चाहते, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप का ये रवैया है। ट्रंप इस नीति पर चल रहे हैं कि हमारी अगर कोई मदद करेगा तो हम किसी की मदद करेंगे, वरना हम किसी की मदद नहीं करेंगे। और जब ईरान जंग के बीच में उन्होंने अलग अलग देशों पर दबाव बनाने की कोशिश की, ये कहने की कोशिश की कि तुम और हमारे साथ इस जंग में शामिल हो, लेकिन उन देशों ने साफ मना कर दिया, तो फिर अब डोनाल्ड ट्रंप के लिए मुश्किल ये आ चुकी है, खासकर अमेरिका के लिए मुश्किल ये आ चुकी है कि बाकी के जो देश हैं वो बिना अमेरिका के एक नई दुनिया देखने लगे हैं, जिसका मतलब यह है कि अमेरिका की सुपर पावर को अब सीधे ईरान की इस जंग की वजह से चैलेंज मिल रहा है। और ये जितने देश अमेरिका की सेना को अपने पास रखे हैं या फिर उनसे सुरक्षा लेते हैं, वो चाहे खाड़ी के देश हो चाहे कहीं और जो देश हैं वो हों, जैसे कि जो यूरोपियन यूनियन है उनके बहुत सारे देश ऐसे हैं जिसमें अमेरिका की सेना वहाँ पर रहती है, उनकी सुरक्षा करती है। इसके अलावा जैसे जापान हो गया, साउथ कोरिया हो गया, इन सब देशों में भी अमेरिका की जो सेनाएं हैं वो मौजूद हैं। जर्मनी से अमेरिका ने अपने कुछ सैनिकों को वापस ले लिया। अब ये सब करके डोनाल्ड ट्रंप एक तरीके से दिखाना चाह रहे हैं कि हमारे बिना तुम कुछ नहीं हो, लेकिन इससे वो देश उल्टा सबक ले रहे हैं कि अगर अमेरिका ऐसा कर रहा है तो फिर ये आगे भी कर सकते हैं, और उस वक्त के लिए उन्हें तैयार रहना पड़ेगा। और इस वजह से उन्होंने अमेरिका के बिना एक नई दुनिया देखनी शुरू कर दी है, जिसका मतलब यह है कि इसका असर अमेरिका की सुपर पावर पर भी साफ तौर से पड़ेगा, क्योंकि अगर देशों को अमेरिका की जरूरत ही नहीं होगी तो फिर अमेरिका का कैसा वर्चस्व। अगली खबर देखिए। खबर क्या, ये बयान है इब्राहिम रिजाई जो ईरान के सीनियर सांसद हैं, उन्होंने कहा कि अमेरिकियों ने साबित कर दिया है कि वो कूटनीति की भाषा नहीं समझते, इसलिए वो ना तो प्रतिबंध हटाएंगे, ना ही संसाधन जारी करेंगे और ना ही समुद्री डकैती को खत्म करेंगे। लेकिन इतिहास गवाह रहेगा कि ताकत की भाषा के आगे न सिर्फ उन्हें ये कदम उठाने पर मजबूर होना पड़ेगा, बल्कि ईरान के महान राष्ट्र से माफी मांगकर उन्हें इस इलाके से जाना भी पड़ेगा। यानी कि अभी भी ईरान अपनी बात पर अड़ा हुआ है कि अमेरिका को यहाँ से हर हाल में जाना पड़ेगा। अब्बास अराक्ची का भी एक पोस्ट है। अब्बास अराक्ची ने अमेरिका के पुराने प्रेसिडेंट जो रहे हैं बराक ओबामा, उनके एक पुराने ट्वीट को, जब ईरान की उनके साथ जो डील है उसको लेकर बातचीत चल रही थी, उस वक्त के एक ट्वीट को रीपोस्ट करते हुए लिखा कि 14 साल पहले इतिहास के सबसे कठोर प्रतिबंध नाकाम रहे, 8 साल पहले जबरदस्त दबाव नाकाम रहा, 5 महीने पहले बिना शर्त सरेंडर नाकाम रहा, और आज अब तक का सबसे जबरदस्त आर्थिक हमला, इसका भी नाकाम होना तय है। यानी कि ट्रंप चाहे कुछ भी कर ले, वो ईरान को हरा नहीं सकते। ये बात यहाँ पर ईरान ने कह दी है। फिलहाल के मेरे यानी महमद साथ इस खबर में इतना ही। आप देखते रहिए उल्टा चश्मा यूसी।